हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। अभिनेता, खलनायक अनवर हुसैन का फ़िल्मी सफ़र। पुरानी फ़िल्मों के विलेन अनवर हुसैन। हिंदी फ़िल्मी दुनिया में कई ऐसे चरित्र अभिनेता रहे हैं जिनका काम इतना अच्छा था कि वे फ़िल्मों की जान बन जाया करते थे, या यूँ कहें कि हर फ़िल्म में इनका होना ज़रूरी सा होता था। पुराने दौर के एक ऐसे ही विलेन और खलनायक हैं जनाब अनवर हुसैन साहब, जिन्होंने अपनी अदाकारी से बॉलीवुड की कई फिल्मों को चार चांद लगाए हैं। पर्दे पर खलनायक की भूमिका में नजर आने वाले अनवर हुसैन असल ज़िंदगी में काफ़ी खुश मिजाज थे। अनवर हुसैन का जन्म 11 नवंबर 1925 को कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां का नाम जद्दन बाई था और पिता उस्ताद इरशाद मीर खान थे। अनवर की पढ़ाई लिखाई कोलकाता में ही हुई थी। यहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया और ये अपनी आगे की पढ़ाई पूरी न कर सके। जद्दन बाई हुसैन, इनकी माता पेशेवर रूप से जद्दन बाई के नाम से जानी जाती है, एक भारतीय गायिका, संगीतकार, नर्तकी, अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और भारतीय सिनेमा की अग्रदूतों में से एक थी। बीबो और सरस्वती देवी के साथ वह भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकारों में से एक थी। वह अख्तर हुसैन, अनवर हुसैन और प्रसिद्ध हिंदी अभिनेत्री नरगिस की मां और प्रिया दत्त और संजय दत्त की नानी थी। अनवर हुसैन ने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। 1939 में अनवर हुसैन भोपाल रियासत में कमीशन एजेंट और जनरल सप्लायर का काम करते थे। इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और यहाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण भी लिया। मौका मिलने पर ये ऑल इंडिया रेडियो में बतौर रेडियो आर्टिस्ट काम किया करते थे। वहाँ पर इन्होंने लगभग 3 साल तक काम किया। निर्देशक AR कारदार ने इन्हें मौका दिया। अनवर हुसैन पहले तो अपने ही माता पिता की फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाया करते थे। बाल कलाकार के रूप में इनकी ज़िंदगी ने एक बार फिर पलटी मारी और उस समय के मशहूर निर्देशक AR कारदार ने अनवर के हुनर को पहचाना। उन्होंने फिल्म संजोग में खुद को साबित करने का मौका दिया। इस पिक्चर में अनवर ने अपने अभिनय से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। फिर पहले आप, हम लोग, आवाज़, बारिश और फुटपाथ जैसी फिल्मों में बतौर नायक नजर आए। हालांकि ये फिल्में कुछ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। रोमियो जूलियट के लिए हुए सम्मानित रंगमहल फिल्म में अनवर हुसैन पहली बार खलनायक बने थे, लेकिन इनकी किस्मत यहाँ धोखा दे गई। रंगमहल के लेबोरेटरी में आग लग गई, जिस कारण ये फिल्म आई ही नहीं। इनके भाई फिल्म रोमियो जूलियट बना रहे थे। इनमें अनवर को लिया गया था। कहा जाता है कि इस पिक्चर के लिए पहले याकूब को लिया गया था, लेकिन वो बीमार पड़ गए। इसके बाद मजहर को चुना गया, लेकिन शूटिंग के दिन वो भी नहीं आ पाए। इसके बाद अनवर को ये रोल दे दिया गया। ये फिल्म लोगों को भा गई और पत्रकारों की एक टीम ने अनवर को सम्मानित भी किया। अनवर के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था अख्तर हुसैन, जो फिल्म निर्माता थे। इसके अलावा अनवर की एक छोटी बहन थी जो अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस थी। जी हाँ, उनका नाम था नरगिस दत्त और अनवर हुसैन उनके सौतेले भाई थे। असल में जद्दन बाई ने 3 शादियाँ की थी। जब वे बड़े हुए तो बाल कलाकार के तौर पर काम करने के बाद वे रोज़गार की तलाश में भोपाल चले गए। उन्हें अपनी कोशिश में बहुत सफलता नहीं मिली, इसलिए वे वापस मुंबई चले गए। अनवर ने फिल्म जगत में बतौर बाल कलाकार फिल्म राजा गोपीचंद से अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद 1943 में उन्हें फिल्म संजोग से
फिल्मों में एक बड़ा ब्रेक मिला। 1947 में आई रोमियो एंड जूलियट और दूसरी फिल्म लगभग 20 साल बाद आई रात और दिन। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में सहायक एक्टर के तौर पर अपनी एक्टिंग से पहचान बनाई और हीरो के समानांतर कई फिल्मों में बेहतरीन रोल किया। सोहराब मोदी की फिल्म यहूदी में दिलीप कुमार के दोस्त का बहुत ही अच्छा अभिनय किया था। उनकी कुछ सबसे मशहूर हिंदी फिल्में हैं जो आपने ज़रूर देखी होंगी। फुटपाथ 1953, नन्ना फरिश्ता 1969, अब दिल्ली दूर नहीं 1957, चोरी मेरा काम 1975, गद्दार 1973, गंगा यमुना 1961, अनोखी रात 1968, जैसे को तैसा 1973, तू नहीं तो और सही 1960, बहारों के सपने 1967, आया तूफान 1964, रिक्शा वाला 1973, बारिश 1957, रोमियो और जूलियट 1947, झील के उस पार 1973, जेल यात्रा 1981, रॉकी 1981, रफू चक्कर 1975, जग्गू 1975, शंकर दादा 1976, यकीन 1969, संजोग 1943, माँ बाप 1944, भाभी 1957, असली नकली 1962, हमराज 1967, लोफर 1973, दुश्मन, विक्टोरिया नंबर 203, गाइड 1965, शहीद, रात और दिन 1967, यहूदी 1958 और बहुत सारी फिल्में जिसमें इन्होंने अभिनय किया है। अनवर हुसैन ने हिंदी फिल्म उद्योग में करीब 38 साल अभिनेता, खलनायक, सह अभिनेता और कई तरह के रोल फिल्मों में किए। अपनी करियर के अंत में व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपनी भूमिकाएं निभाते देखना दुखद था, क्योंकि तब तक उन्हें लकवा मार चुका था। वर्ष 1981 में उनके भतीजे संजय दत्त की इसी फिल्म में अपनी पहली फिल्म रॉकी में उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। 70 के दशक में कई इंटरव्यू के दौरान अनवर हुसैन ने कहा था कि उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहा है कि उन्हें इंडस्ट्री में हमेशा नरगिस दत्त के भाई के तौर पर जाना गया और वे अपनी पहचान बनाने में असफल रहे। अनवर हुसैन ने अपनी कई फिल्मों में विभिन्न प्रकार की चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन उन्होंने जो समग्र प्रभाव डाला वह आमतौर पर एक मजबूत दिमाग वाले और शारीरिक रूप से सख्त व्यक्ति का था, जो उस सख्त बाहरी आवरण के नीचे एक नरम दिल भी था। 1 जनवरी 1988 को 62 वर्ष की उम्र में उनका मुंबई में हृदयघात की वजह से निधन हो गया था। अख्तर हुसैन की बेटी और अनवर की भतीजी जाहिदा हुसैन भी फिल्मों में काम करती थी। अनवर हुसैन को लोग आज भी भुलाते हैं। उनकी 5 संतानें हुई, जिनमें से 4 बेटे और 1 बेटी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त दें, फिर जल्द मिलेंगे। नमस्कार, आपका दोस्त के।